विद्यार्थियों, हमने कक्षा 8 की जो मैथ की एक्सरसाइज है 1.1 इसके कुछ सवाल कर लिए थे और इसके जो आगे के क्वेश्चन हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके प्रश्नों की चर्चा करने के लिए हमें कुछ नियम है उसके बारे में कुछ ज्ञान होना चाहिए। जैसे इसका नियम है एक क्रम विनिमयता और इसका जो दूसरा नियम है साहचर्यता। हमें इन दोनों नियमों का पता होना चाहिए कि ये जो नियम है वो किस तरीके से कार्य करते हैं और ये नियम कौन कौन सी संक्रिया होती है कि गुणा, भाग, जोड़, घटाव। ये चार संक्रियाएं हैं कि कौन सी संक्रिया पे ये नियम लागू होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। गुणा, जैसे 2 × 3 करते हैं तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 6। क्रम विनिमयता क्या कहता है कि इनका क्रम चेंज करके देखें, अर्थात 3 को पहले × 2 तो कितना आंसर आएगा 6। दोनों में आंसर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। इसी प्रकार से एक आधा उदाहरण और देख लो कि जैसे 7 × 4 करते हैं तो कितना आएगा 28। इसी प्रकार से अगर 4 × 7 करें तो भी आंसर कितना रहेगा, ये 28 ही रहेगा। अर्थात गुणा संक्रिया के लिए जो गुणा संक्रिया है इसके लिए क्रम विनिमयता लागू जो नियम है वो क्या होता है, लागू होता है। अब देखते हैं भाग कि भाग में क्या है। यदि 10 के अंदर 2 का भाग लगाया जाए तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 5 और इसी के अंदर इसका क्रम बदलें, अर्थात 2 ऊपर बटा में 10 तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.2। तो आंसर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो क्रम विनिमयता कहता है कि भाग के लिए ये क्रम विनिमयता लागू नहीं होती और गुणा के लिए ये नियम लागू होता है। इसका एक आधा एग्जांपल और देख लो कि यदि 20 है, 20 में भाग देते हैं 5 का तो कितना आंसर आएगा, ये 20 में 5 का भाग दिया तो 4 आंसर आएगा। और यदि 5 में भाग देते हैं 20 का, किसका देते हैं 5 में भाग देते हैं 20 का, अर्थात 5 ऊपर और बटा में 20 तो कितना आंसर आएगा, काट लो इसको, ये आ गया 1 से ये 1 और ये 4, ये आ जाएगा 0.25। तो ये इसका आंसर है। तो इन दोनों आंसरों में क्या आ गया, अंतर आ गया। तो ये क्रम विनिमयता नियम लागू नहीं करता। अब बात करते हैं इसके जोड़ की कि जोड़ के अंदर ये नियम लागू होते हैं या नहीं होते। जोड़ के अंदर देखो कि यदि हम 4 + 7 करें तो कितना आता है आंसर 11। अगर हम 7 + 4 करें तो भी आंसर कितना आएगा, ये 11 ही आएगा। अर्थात ये जो नियम है वो क्या हो रहा है, लागू हो रहा है जोड़ के लिए। घटाव में देखें, अगर 8 - 4 करें तो आंसर क्या आ जाएगा 4, किसके, प्लस के। यदि 4 - 8 करें तो भी आंसर क्या आएगा 4 आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ 8 क्या है, माइनस की संख्या है और 8 संख्या बड़ी है इसलिए निशान क्या आएगा, माइनस का। इसका एग्जांपल एक आधा और देखो कि 10 में से यदि 6 घटाएं तो आंसर कितना आएगा 4 और यदि 6 में से 10 घटाएं तो आंसर कितना आएगा -4। तो यहाँ पे क्या है कि इसके जो निशान है वो चेंज हो रहे हैं। तो घटाव संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता नियम लागू नहीं होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्रम विनिमयता नियम जो है वो कहाँ लागू हो रहा है, केवल गुणा के लिए और जोड़ के लिए। कि क्रम विनिमयता नियम जो है वो कहाँ लागू हो रहा है, गुणा के लिए लागू हो रहा है और जोड़ के लिए लागू हो रहा है। भाग के लिए और घटाव के लिए यहां पर ये नियम लागू नहीं होता। इसका आप विशेष ध्यान रखें क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल आगे आने वाले हैं तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं साहचर्यता की कि साहचर्यता नियम क्या है। साहचर्यता नियम क्या कहता है
वही नियम है दोबारा किसका कि गुणा भाग जोड़ घटाओ, ये चार संक्रियाएं हैं। गुणा के लिए देखें साचर्यता का नियम क्या होता है साचर्यता का कि 2 × 3 × 7 इसका आंसर किसके बराबर आना चाहिए कि 2 × 3 और × 7, अर्थात पहले इसको सॉल्व करें फिर इसको करें और यहाँ पहले 2 को लास्ट में, तो इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। देखते हैं कि गुणा के लिए ये ऐसा नियम लागू होता है या नहीं होता। तो 2 × इन दोनों का गुणा किया 21, ये कितना हो गया 42। इसी प्रकार से यहाँ देखें ये कितना हो गया 6 × 7 और ये कितना हो गया 42 इक्वल क्या आ गया 42। तो गुणा के लिए साचर्यता का जो नियम है वो भी क्या होता है लागू होता है। अब करते हैं भाग की बात कि क्या भाग के लिए ये नियम लागू होता है या नहीं होता। तो भाग के लिए देखते हैं कि 10 में 2 का भाग लगाया और इसका जो आंसर आया उसके अंदर 20 का भाग, ठीक है, यानी कि 20 के अंदर इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका भाग लगाना है और वो बराबर होना चाहिए किसके कि 20 है, इसके अंदर भाग लगाया है 10 का और जो इसका आंसर आएगा उसके अंदर भाग लगाना है 2। देखते हैं इन दोनों के आंसर बराबर आते हैं या नहीं। तो 20 भाग 10 के अंदर 2 का भाग लगाने पे कितना आएगा 5 और 20 के अंदर 5 का भाग लगाने पे आंसर आएगा 4। यहाँ देखते हैं कितना आंसर आ रहा है कि 20 में 10 का भाग लगाया कितना आएगा 2 भाग 2, 2 में 2 का भाग लगाया आंसर 1 अर्थात 4 और ये आ गया 1। क्या ये दोनों संक्रियाएं बराबर है नहीं है, अतः इन दोनों के मान क्या आते हैं अलग अलग, तो इसके लिए साचर्यता का नियम लागू नहीं होता। अब बात करते हैं जोड़ की कि क्या जोड़ के लिए साचर्यता का नियम जो है वो लागू होता है या नहीं होता। तो 2 + 4 + 8 इसके अंदर बराबर होना चाहिए 2 + 4 + 8, ये नियम है, ये बराबर होने चाहिए। देखते हैं कि वैल्यू बराबर आती है या नहीं आती जो आंसर है। तो 2 + ये 4 + 8 कितने हो गए 12 और 2 और 12 कितने हो गए 14। इसी प्रकार से ये देखो ये कितने हो गए 6 + 8 और ये दोनों का आंसर कितना आ गया 14। तो 14 बराबर 14। तो जोड़ के लिए साचर्यता का जो नियम है वो भी क्या होता है लागू होता है। अब बात करें कि माइनस के अंदर क्या ये नियम लागू होते हैं या नहीं। तो 10 - 4 - 3 इसके अंदर इसको यहाँ इसी प्रकार से 10 - 4 और -3 इसमें देखते हैं कि साचर्यता का जो नियम है वो घटाव के लिए लागू होता है या नहीं। 10 - 4 में से 3 गए 1, यहाँ देखें 10 में से 4 गए 6 - 3, ये क्या आ जाएगा माइनस का। तो 10 में से 1 गया 9 और 6 में से 3 गए 3। क्या ये दोनों बराबर हैं नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं है तो घटाव के लिए साचर्यता का नियम लागू नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास 2 नियम थे, वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्रम विनिमयता नियम और साचर्यता नियम क्या है और कौन कौन सी संक्रियाओं पे लागू होते हैं। तो केवल 2 संक्रियाएं ऐसी है जिसमें ये दोनों ही नियम लागू होते हैं। कौन कौन से, एक तो है ये दोनों नियम लागू होते हैं किस पे, एक है गुणा और दूसरा है जोड़। ये 2 नियम ऐसे हैं जहां पे ये संक्रियाएं लागू होती है। इसके बाद ये इसकी पुस्तक है, इसके अंदर यहाँ दिया गया है 5 नंबर कि प्रत्येक के गुणन के अंतर्गत उपयोग में लिए गए गुणधर्मों के नाम बताइए कि कौन सा गुणधर्म जो है वो इसमें काम लिया गया है। तो पहले के अंदर देखो क्रम चेंज हुआ है तो क्रम विनिमयता का नियम है
जो दूसरा है उसके अंदर भी क्या किया इसने कि क्रम ही चेंज किया है, तो इसके अंदर भी क्या है क्रम विनिमयता का नियम लागू हो रहा है। तीसरा है इसमें क्या है संख्याओं को पलट दिया है, ठीक है, समर्थ वाला सिस्टम है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके नाम लिखने हैं केवल, तो आप लोगों को बता दिया है, आप लिख सकते हो। इसके बाद इसका 6 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6 कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। क्या क्वेश्चन है? 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ये है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा कि 6/13 को गुणा करना है किसके? इसके व्युत्क्रम से। इसका व्युत्क्रम क्या आ जाएगा? संख्या पलट जाएगी, 16 ऊपर चला जाएगा और माइनस के साथ बटा में आ जाएंगे। 6 का गुणा करना है 16 के साथ और 13 का गुणा करना है -7 के साथ। 16 छक्के कितने होते हैं? 96 और 13 का 7 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 13 7 91। ये संख्या प्लस की है तो प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। जो आंसर आएगा वो माइनस आ जाएगा 96/51। तो ये हमारा इसका आंसर है। इसी प्रकार से आगे का सवाल है कि बताइए कि कौन से गुणधर्म की सहायता से इस सवाल को अभिलक्षण किया गया है। तो गुणधर्म आप लोगों को मैंने बता दिया है, आप लोग देखिए कि किस गुणधर्म के अंतर्गत ये सवाल आता है। तो ये प्रश्नावली जो है 8वां, इसके अंदर क्या है? 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या है कि क्या -1 सही 1/8 का क्वेश्चन दिया है, -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। बताना है क्यों या क्यों नहीं, क्यों नहीं, कि अगर ये इसका व्युत्क्रम है तो क्यों है और इसका व्युत्क्रम नहीं है तो क्यों नहीं है। इसकी चर्चा करने के लिए सबसे पहले इसको हम जो सही बटा बनाएंगे, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? -1 सही 1/8। तो इसका जो सही बटा बनाएंगे 8 का 1 से गुणा करेंगे 8, 8 में 1 जोड़ा 9 तो -9/8। यहाँ लिखते हैं -9/8 का व्युत्क्रम गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है हमें, केवल गुणात्मक प्रतिलोम तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम आएगा वो क्या आएगा? मैंने आप लोगों को बताया था कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? इस संख्या का व्युत्क्रम होता है, अर्थात 8 ऊपर और माइनस का 9 बटा में। तो इसका जो आंसर आएगा वो -8/9 आएगा। और ये केवल क्या दिया है? 8/9 दिया है। तो ये इसका व्युत्क्रम है या नहीं है? तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो था वो क्या था? -8/9। अब इसका जो 9th नंबर क्वेश्चन है वो क्या है? वो दिया है कि क्या 9 नंबर प्रश्न है कि क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक
प्रतिलोम 0.3 है। वही बताना है कि है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसकी चर्चा करने के लिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालें। संख्या जो दी है हमारे पास, क्या दिया है, 3 सही 1/3। इसके सही बटा 3 और 1, 3 के 9 और 1 कितने हो गए, 10/3। यहाँ लिखते हैं 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम आएगा, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 3/10, और यदि 10 का भाग दे तो 0.3। तो ये इसका व्युत्क्रम है, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके आगे कथन दिए गए हैं। देखिए, ऐसी प्रमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं, ऐसी संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, ऐसी संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान। तो ये प्रश्न आप लोगों को करने हैं, आप लोगों का होमवर्क है। इन प्रश्नों की कॉपी कीजिए, लिखिए, समझिए और पुस्तक के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की कोशिश कीजिए। जो सवाल नहीं आ रहे हैं वो ग्रुप में भेजिए कि सर ये सवाल नहीं आ रहा है, तो उस सवालों को दोबारा समझा देंगे। लेकिन इसका जो काम है, जो होमवर्क है, वो आप रेगुलर करते रहें, कहीं दिक्कत नहीं आएगी अगर आप साथ रहोगे तो। धन्यवाद।